नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ही एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। जो टॉपिक का नाम है हार्ट एलिमेंट्स, हार्ट की सर्जरी। हार्ट से रिलेटेड इशू कैसे हम अपने हॉरोस्कोप में जानें, कैसे उसको देख सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग, कालपुरुष राशियों के अकॉर्डिंग कौन सा साइन कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि 1 नंबर साइन आपके हेड पोर्शन को करता है, 2 नंबर साइन आपके फेस को, 3 नंबर साइन आपके आर्म शोल्डर को, हाथों को, 4 नंबर आपके चेस्ट एरिया को, और यहाँ से हार्ट को भी हम देखते हैं क्योंकि चेस्ट के नीचे ही हार्ट होता है। 5 नंबर साइन को हम देखते हैं अपने स्टोमक को, हमारा स्टोमक एरिया। 6 नंबर स्टोमक के नीचे इंटेस्टाइन, 7 नंबर आपके 7 और 8 नंबर आपके प्राइवेट पार्ट्स, 9 नंबर आपकी थाई, 10 नंबर आपके घुटने, और 11 नंबर आपके लेग्स के काफ मसल्स, 12 नंबर आपके पाँव। तो इस प्रकार से आपको इन साइन से कनेक्ट करना चाहिए आपके बॉडी के बॉडी पार्ट्स। अब बात आती है इसको हार्ट रिलेटेड इशू कैसे देखे। कई सारी पुस्तकों में आपको मिलेगा 4th हाउस हार्ट को दर्शाता है, 5th हाउस पेट को दर्शाता है, सूर्य हार्ट का कारक है। कई पुस्तकों में आपको मिला होगा कि चंद्रमा भी हार्ट का कारक है। तब इन बहुत सारी कन्फ्यूज़न को कैसे देखें, किस प्रकार से समझे हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स और डिसीज़ को कुंडली में। आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहूँगा। जब भी आप किसी रोग को डिसाइड करें, फाइंड आउट करें, तो आपको सुदर्शन सिस्टम को लगाना पड़ेगा। तो सुदर्शन सिस्टम लगाने से आपकी वो एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी आ जाएगी और कंफर्मेशन मिल जाती है। सुदर्शन सिस्टम, सुदर्शन चक्कर क्या कि आपको 3 लगन के अकॉर्डिंगली आपको हर चीज़ को फाइंड आउट करना है। एक तो आपकी कुंडली का लगन से, एक जो आपका जो चंद्रमा जिस साइन बैठा है उसको लगन बनाना है, और सूर्य जिस साइड में बैठा है उसको लगन बनाकर आपको देखना है। तो लगन का मतलब हुआ शरीर। तो यहाँ पर 3 प्रकार के शरीर आपको बताए गए हैं। एक तो लगन जो आपका रियल जो एक्सेंडेंट है। एक दूसरा शरीर क्या दिया गया है जिसमें सूर्य जिस राशि में बैठा उसको लगन बना लिया। तीसरा शरीर क्या दिया गया है, सूर्य जिस राशि में बैठा उसको लगन बना लिया। इसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की टर्म में 3 शरीर समझे, 3 प्रकार के शरीर। जब आप रोग का विचार करें या बीमारी का विचार करें, आपको जब भी रोग विचार करना है, बीमारी का विचार करना है, इन तीनों शरीरों को आपको देखना है। तीनों शरीरों मतलब तीनों लगनों को आपको लगन बनाकर आपको रोग का विचार करना है। अगर आप अपने किसी भी रोग का विचार करना चाहते हैं तो लगन से भी उसको देखो, चंद्रमा से भी देखो, सूर्य से भी देखो। क्योंकि लगन इज़ योर बॉडी, योर शरीर। तो 3 प्रकार के शरीर है, सूर्य शरीर, चंद्र शरीर और लगन शरीर। तीनों को लगन बनाकर आपको रोग को डिसाइड करना होता है, तभी आपको पूरी तरह से कंफर्मेशन मिलती है और आपको सिग्नल मिलता है आगे प्रोसीड करने का। इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे तो हम आज हार्ट रिलेटेड डिसीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन अब मैंने इसमें सुदर्शन चक्कर का भी बता दिया, जिक्र कर दिया। तो एक एग्जांपल दे देता हूँ कि इसको आपने अप्लाई कैसे करना है, किस प्रकार से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लीजिए अगर आपको समझो लेग डिसीज़ हुआ है, अपनी टांगों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या टांगों में सर्जरी है या कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करें। टांगों का जो साइन बताया गया है वो बताया गया 10 नंबर और 11 नंबर साइन है ना, और उसको रूल करते शनि भगवान। तो आप 10 नंबर साइन या 11 नंबर साइन दोनों में से जिसको भी एनालाइज करना है, अपने घुटनों को एनालाइज करना है, टांगों को का एरिया को एनालाइज करना है। तो 11 नंबर साइन आपने लगन से भी देखना है कि वो एफ्लिक्टेड तो नहीं है, चंद्रमा से भी देखना है और सूर्य से भी देखना है। अगर तीनों से वो एफ्लिक्टेड पाया जाता है 11 नंबर साइन, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे प्रॉब्लम मिलेगी अपने लेग एरिया में। क्योंकि
33.3% कंफर्मेशन मिलती है हमें लगन से। नेक्स्ट 33.3 कंफर्मेशन मिलती है चंद्र लगन से। नेक्स्ट 33.3% कंफर्मेशन मिलती है हमें सूर्य लगन से। तो टोटल हो गया 100%। तो इस प्रकार से आपको डिसीज़ को फाइंड आउट करना है, इसको तीनों लगनों को शरीर मानकर। तो आज का जो विषय है वो हार्ट रिलेटेड इशू को कैसे फाइंड आउट करें। एक तो टेक्निक मैंने आपको हिंट दे ही दी है कि आप इसको इस प्रकार से आप देख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको ज्योतिष की बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप किस प्रकार से, आप सिंपल सी बात है, आप सूर्य जो हार्ट का कारक है सूर्य, उसको पकड़ लीजिए और सूर्य की स्थिति को कुंडली में जांचिए। एक तो ये सिंपल तरीका है। दूसरा क्या कर सकते हो आप, कारक और भाव को आप इंटरलिंक करें। ये आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ, बहुत बेस्ट फार्मूला है ये, हर डिसीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आपको पता होना चाहिए वो डिसीज़ का कारक ग्रह कौन है और भाव कौन सा है। तो यहाँ पर मैं कारक और भाव को लेकर आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स कैसे आप देख सकते हैं। थोड़ा इसको और इलेबोरेट सिंपल तरीके से आपको आगे समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए, लगन का सर्जरी क्या है। लगन का सर्जरी 8th हाउस, शरीर का सर्जरी 8th हाउस। तो शरीर 3 प्रकार के बताए मैंने यहाँ पर। सूर्य से शरीर देखना है, चंद्रमा से शरीर देखना है और लगन से शरीर देखना है। ये तीनों लगन आपके शरीर है। तो तीनों से 8th हाउस इस आपकी सर्जरी को दर्शाता है। ये भूल जाइए कि मून हमारी मन का कारक है, माइंड का कारक है। मून लगन से हम अपने मन के बारे में जानेंगे। ये भूल जाइए कि सूर्य लगन से हम आत्मा के बारे में जाएंगे। दैट इज़ देयर, ये मैं इसमें एग्री करता हूँ। बट जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तब इसको तीनों को आपको शरीर मानना है, बॉडी मानना है। तो हमारी बॉडी की सर्जरी क्या है, सर्जरी का हाउस क्या है, 8th हाउस। लगन से अष्टम भाव, चंद्रमा से अष्टम भाव, सूर्य से अष्टम भाव। अब हमने क्या करना, अब मैं आपको वो टेक्निक और फार्मूला दे रहा हूँ। आप हार्ट एलिमेंट्स को कैसे ढूंढे, कैसे पता करें। सूर्य जो हार्ट का कारक है उसको लगन बना लो। सूर्य जो हार्ट का कारक है जिस भी भाव में बैठा है उसको लगन बना लो। सूर्य जहाँ पर भी बैठा है वहाँ से 4थे भाव को देखो, क्योंकि सूर्य हार्ट का कारक है। 4था भाव बॉडी पार्ट है जो हार्ट को दर्शाता है। यहाँ पर हमने क्या किया, कारक को भाव के साथ इंटरलिंक किया। तो सूर्य कुंडली में यहाँ पर भी बैठा है, वहाँ से 4थे भाव को देखो, सूर्य से 4थे भाव को देखो। अगर वो 4th हाउस एफ्लिक्टेड है, पापक ग्रह से प्रभावित है, देन आपको मेडिकेशन लेनी पड़ेगी हार्ट रिलेटेड से, या आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर सूर्य से 4था भाव भी एफिलिक्टेड है, सूर्य से अष्टम भाव जो सर्जरी को दर्शाता, तो उस केस में आपको सर्जरी भी हो सकती है हार्ट से रिलेटेड। इस प्रकार से आपको यह जांचना है। एक और हिंट दे देता हूँ। और क्या आप देख सकते हो इसके अलावा आप देखो तीनों लग्नों से 4था भाव, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग 4था भाव आपके बॉडी पार्ट को दर्शाता है, हार्ट को। तो आपको तीनों लग्नों से 4था भाव को भी स्टडी करना पड़ेगा। बहुत ही सटीक फॉर्मूला है। सूर्य से 4था भाव देखिए, सूर्य से अष्टम भाव देखिए, सूर्य से 4था भाव एफ्लिक्टेड हो, पापक ग्रह के संबंध में आ रहा हो, तो डेफिनेटली आपको फियर होगा आपके हार्ट रिलेटेड। आपको दवाई खानी पड़ेगी, मेडिकेशन लेना पड़ेगा, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। इफ़ सूर्य से अष्टम भाव भी एफिलिक्टेड हो, तो अष्टम भाव क्या दर्शाता है, सर्जरी को। तो देन देयर इज सर्जरी। तो सर्जरी के इश्यूज आपको मिलेंगे, उस आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, या सर्जरी का आपको हार्ट रिलेटेड सर्जरी फेस करनी पड़ेगी। इस प्रकार आपको समझना चाहिए। एडिशनली आप देख सकते हैं तीनों लग्नों से 4था भाव भी देख सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने बहुत ही सरल तरीके से एक आपको फॉर्मूला देने का प्रयास किया है और सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया।
यहाँ जो मैंने टेक्निक का यूज़ किया, इस टेक्निक को आप किसी भी बीमारी के ऊपर लगा सकते हो, बशर्ते आपको उसका पता होना चाहिए कि वो किस डिसीज़, कौन सा प्लैनेट कौन से कारक को दर्शाता है, कारक ग्रह को दर्शाता है, और भाव किस भाव से देखें। तो बहुत ही अच्छा रूल है, देखिए आप फाइंड आउट करिए। जिसको भी हार्ट रिलेटेड इश्यू हुए हैं तो देखिए सूर्य से चौथा भाव, सूर्य से अष्टम भाव, जिसको सर्जरी हुई है तो इस केस में आपको डेफिनेटली मिलेगा। फोर्थ साइन को देखिए, वो एफ्लिक्टेड होगा, अगर वो एफ्लिक्टेड होगा तो हार्ट रिलेटेड फियर होंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए और अपना जो एक्सपीरियंस है ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगते हो, कुछ नया सीखने को मिल रहा हो, जानने को मिल रहा हो, तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य किया करें। हमारा प्रयास रहता है, हमारी मेहनत रहती है, अगर आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन मिलता है। तो इस प्रकार से हम और ऐसे नए विषय लेकर आ सकते हैं आपके लिए। तो धन्यवाद। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। थैंक यू।